ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा समझ में आएगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है क्या, इसमें क्या करना है। देखो 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन, ये जो दे रखा है ये क्या है, घन सेंटीमीटर में क्या दे रखा है, ये आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, आयतन। तो देखो 12 पाई घन सेंटीमीटर, घन का मतलब होता है घात 3। देखो इस घन का जो मतलब होता है ना, क्या होता है, सेंटीमीटर। इसके जो पीछे लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर, सेमी मतलब सेंटीमीटर, और इस घन का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो सेंटीमीटर की घात 3 को बोलते हैं अपन घन सेंटीमीटर। तो इस पूरे को अपन ये भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की घात 3, है ना। अब देखो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखो अपनों को आयतन दिया हुआ है गोले का और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहले तो इसको करते हैं अपन ये आंसर। अब सबसे पहले गोले का आयतन, जो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन का सूत्र है, ये क्या है, गोले के आयतन का सूत्र। ठीक है, ये गोले के आयतन का सूत्र है ना। अब देखो समझो इसको, 4/3 ये पाई आर की घात 3 पाई आर क्यूब, ये आयतन है। और ये आयतन, इस आयतन का मान कितना दे रखा है अपने को, 12 पाई। कितना दे रखा है, 12 पाई घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की घात 3, ये दे रखा है। ये आयतन का सूत्र है और ये किसके बराबर है, 12 पाई के। ठीक है, उसने खुद ने बोल रखा है गोले का आयतन है ना, 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाला गोला, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये जो है आयतन है। अब देखो ये पाई इधर है और ये पाई इधर है, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब वापस समझना, ये 3 का है नीचे, है ना, 3 नीचे, इस 12 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा पूरा इसको एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, अच्छे से समझना आप। ये 4/3, ये आर की घात 3 बराबर 12, पाई से पाई तो काट ही दिया, अब 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये सेंटीमीटर क्यूब चलते ही रहेगा ना। अब देखो इस 3 को तो मैंने वज्र गुणा कर दिया इधर, नीचे है तो ऊपर गुणा हो जाएगा। ये 4 जो ऊपर है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये 4 इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर ही बचा आर क्यूब, आर की घात 3 बराबर। ठीक है, ये 12, ये 3 तो ऊपर गुणा हो गया तो 3, नीचे 1 था 1, और ये 4 नीचे आ गया तो गुणा 4। ठीक है, और इधर सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, अब देखो आगे समझो इसको। देखो 4 एकम 4, 4×3 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर की घात 3 बराबर, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और सेंटीमीटर की घात 3, नीचे 1 को 1 से गुणा करके तो ये किया जाएगा। अब देखो यहाँ से समझना, अब जो ये जो गोले का आयतन का सूत्र मैंने बताया आपको, ये है ना, ये जो आर है होती है ना, यहाँ पे आर, ये आर होती है अपनी त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना। आर क्या है, त्रिज्या है। अब अपने को त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पर यहाँ समझना, यहाँ तो आर की घात 3 का मान हो प्राप्त हुआ अपने को 9 सेंटीमीटर की घात 3, आर की घात 3 का मान प्राप्त हुआ, जबकि अपने को किसका मान ज्ञात करना है, आर का। तो ये 3 है ना, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा। तो देखो घात 3 में है वो, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो समझो, आर बराबर ये 9। देखो ये 3 था, इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कैसे बदल जाएगा, 1/3 में, बराबर की इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये 3 के नीचे कुछ नहीं था 1, तो ये इसकी 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही सेंटीमीटर, यहाँ 3 है, ये 3 तो इसी का है, और ये घात इधर आई तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 तो कट गया, तो यहाँ इधर तो बचा आर बराबर 9 की घात 1/3, और इधर सेंटीमीटर, 3 से 3 कट गया तो सेंटीमीटर की घात 1 बचा। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं अपन।
अब देखो 3 ये 9 है, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 को ये भी लिख सकता हूँ मैं, देखो r बराबर 9 को ये लिख सकता हूँ 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ समझो 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 × 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो 9 को मैं 3 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, समझ गए। तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 × 3, और 3 को 3 से गुणा करके 9, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, है ना। अब देखो 9 की जगह लिखा मैंने 3 की घात 2, और इसकी भी घात कितनी है, 1/3 ऊपर है ना। 9 की जगह तो मैंने 3 की घात 2 रखा, और उसकी घात भी कितनी है, 1/3। अब देखो घात, जब घात के ऊपर घात होती है ना, तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जब घात के ऊपर घात होता है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा। तो देखो r बराबर आ जाएगा मेरा 3 की घात, ये दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा, तो 2 × 1/3। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ऊपर वाली को ऊपर, नीचे वाली को नीचे गुणा कर दो, तो 3 की घात हो जाएगी, 2 को 1 से किया तो 2/3, तो 3 की घात कितनी आएगी मेरी, 2/3। तो किस ऑप्शन में ही आ रहा है r का मान, 3 की घात 2/3, जिस ऑप्शन में आ रहा है वही अपना राइट आंसर है। तो देखो ऑप्शन में, किस ऑप्शन में आ रहा है ये 3 की घात 2/3, तो देखो ऑप्शन, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 की घात 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप ये जो वीडियो, ये जो क्वेश्चन था आपको पूरा समझ में आया होगा इस वीडियो के द्वारा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।